सो बस भैया समस्याएं तो पूरी है, चाहे भारत की वर्ष की पूरे की अगर बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया की समस्याएं छोटी से लेकर बड़ी अभी तक है, बनी हुई है और प्रशासन की नज़र उस तक नहीं पहुंच पा रही। सो एक व्यक्ति मौजूद है, सज्जन पुरुष, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता हुआ नजर आ रहा है, अकेला संघर्ष करता हुआ सड़कों पर निकलकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास तो कर रहे हैं। कम से कम अभी सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, पावर आएगी तो सोने में सुहागा भी हो जाएगा। सो कर लेता हूँ वार्तालाप। दर्जनों सवाल है, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं और हिसार के पास गांव पड़ता है मातरश्याम, जिसके पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और हाल फिलहाल काफ़ी एक्टिव रह चुके हैं, एक्टिव हैं। अब ये भी बात करूँगा, भैया ऐसा कौन सा बोनवीटा पीते हो जो बड़े एक्टिव हो। सो भाई साहब मौजूद है सुरेश कुमार जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार चिराग जी, नमस्कार। और आपका चैनल को शुभकामनाएं भी। मेरे जैसे एक छोटे से नाचीज़ को समय दिया तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी और मुबारकां भी। सुरेश जी दर्जनों सवाल आने वाले हैं आपके ऊपर। पहला सवाल तो ये कि अकेले व्यक्ति हो, एक्टिव रहते कैसे हो? ऐसा है जी, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां मेरे संघर्ष के बगैर कुछ है ही नहीं, जहां धन नहीं है, दौलत नहीं है, बड़ा नाम नहीं है, बड़ा दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। और उसे में जो कमियां थी, जो अभाव मतलब जिसको कमी कहते हैं परिवार में, वो तो संघर्ष से प्राप्त की जा सकती थी। इसलिए लोगों की समस्याएं, मेरी तो समस्याएं थी वो प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकली मैंने देखी, तो लोगों की समस्याएं भी ठीक करने के लिए लेकर पड़ा मोटरसाइकिल पे। ये बात है जी। तो जहाँ भी कोई समस्या देखता हूँ, किसी का मकान टूटा हुआ देखा है तो मैंने मेरी बाइक उतार के उनकी समस्या सुनी है, उनको रास्ता दिखाया है मैंने, भाई यहाँ आप फार्म भी भरिए, यहाँ ऑनलाइन कीजिए, यहाँ पहुँचाइए। कोई बूढ़ा दिखा है उसको मैंने पूछा है, ताऊ जी पेंशन, भाई पेंशन तो नहीं बनी, जन्म प्रमाण पत्र है, बोला नहीं है, कोई राशन मतलब पहचान पत्र में पूरी होगी, बोला कौन नहीं, बोला मेरे पे तो कुछ भी नहीं है। उसको रास्ता दिखाया मैंने। सिविल हॉस्पिटल में बुधवार को कैंप लगता है, 5 डॉक्टरों का एक बोर्ड बैठता है, वहाँ आपको उम्र का ये देंगे सर्टिफिकेट, और वहाँ वो आप बनवाइए। और वहाँ तो एक एक समस्या मैंने प्रैक्टिकली, जो बड़े नेता उनको नहीं पता, वो मेरे को पता है। भाई एक गरीब का क्या दर्द है, एक किसान का क्या दर्द है, एक मजदूर का क्या दर्द है, एक महिला का क्या दर्द है, एक विद्यार्थी का क्या दर्द है। हर दर्द मैंने देखा है बिल्कुल नज़दीक से। तो इसलिए मतलब वो दर्द देखता हूँ तो खुद को दर्द महसूस करता हूँ, तो वो दर्द उठाता हूँ। ये बात है। एक बात बताइए, जब राजनीति में शुरुआत की थी आपने, तब घर वालों ने, कभी लोगों ने नहीं कहा क्या कर रहे हैं, अपनी लाइन नहीं है, नौकरी लग, कमा खा, कहाँ तो घुस रहे दूसरी लाइन में? बिल्कुल जी बिल्कुल। लोग हंसे मेरे ऊपर। मैं क्या करा, 18 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करी ना, तो मैं युवा मंडली में रहने लगा। मेरे हम उम्र लोग थे, घर वाले पिताजी गाली देते थे, भाई लूंड बिठा लिए, गुंडे बिठा लिए। माँ गाली देती थी, भाई लूंड बिठा लिए, गुंडे बिठा लिए थे। लेकिन वो मैंने मेरे माँ बाप को कहा भी तुम्हारा सिर नीचा नहीं होने दूंगा, एक दिन यही बच्चे हैं ना मेरे काम आएंगे, लूंड मेरे काम आएंगे। मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा जी, लोग हंसे मेरे ऊपर, भाई ये सरपंच बनेगा, ये सरपंच बनेगा, ये सरपंच बनेगा, इस तरह हंसे। लेकिन संघर्ष, मैंने थक जरूर जाता हूँ लेकिन हार नहीं मानता। ये मेरा एक शब्दकोश में भी नहीं है हार। थक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर चल पड़ता हूँ, तो सरपंच बने हम। फिर 5 साल मैंने अर्जुन की जो मछली की आँख दिखे था ना, बोले ईब चल रहा को नीस पे, 5 साल नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे समाज में है ना, जो दलित समाज के सरपंच बने हैं, लगभग 99% नहीं चलने देते लोग। मैंने 5 साल बड़ी सिस्टम से और बढ़िया काम करवाए। कभी मेरे गांव में आइए, आपको दिखाऊंगा गांव में मेरे काम किए। पौधारोपण का हमने किया, सड़कों का हमने किया, पार्कों का हमने किया, क्या क्या काम बताऊं, शिक्षा का हमने किया, स्वास्थ्य का हमने किया। मतलब एक पंचायत जो नहीं कर सकती वो कामों में हमने ध्यान दिया। हमारे गाँव में हॉस्पिटल में सुविधाएँ नहीं थी, हमने वो करी। स्कूल में हमने करे काम, स्कूल में हफ्ता में हम पूरी पंचायत जाते थे, संभालते थे। शिक्षा है कि नहीं है वहाँ, तो जो काम एक सरकार का होना चाहिए प्रदेश का, वो हमने ग्राम पंचायत के लेवल पे किया है जी। अगर बात करूँ फिलहाल, हाल फिलहाल की कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो, किस पद पर हो फिलहाल अभी अगर बात करूँ, और कैसा रिस्पांस पार्टी की तरफ से मिल रहा है आपको? पद तो फिलहाल जी ऐसा है, कांग्रेस में जो कार्यकारिणी है वो है ही नहीं। वैसे मैं 2001 में पंडित रामजी लाल जी और रमेश गुदारा जी कार्यकारी अध्यक्ष थे। पंडित रामजी लाल जी जिला के अध्यक्ष थे। उस समय मैं जिला का प्रचार सचिव रहा हूँ और बहुत पुराने समय से, लगभग 30 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ।
तो कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल भी लेकर हूँ मैं। लोगों की समस्याएं नहीं, पार्टी की भी मतलब जनहितैषी नीतियाँ जो कांग्रेस ने किया है आज तक, दलित मजदूर किसान के लिए जो कांग्रेस कर सकती है, पीड़ा कार्ड गरीबी रेखा से नीचे की वो कांग्रेस लेके आई है, नरेगा है वो कांग्रेस लेके आई है। आज भाजपा ने आयुष्मान बना दिया, लेकिन ये लेके तो कांग्रेस आई थी 5 लाख का। तो इस तरह से मैं तो कांग्रेस का फ़ैन हूँ, प्रशंसक हूँ, और लोगों में कांग्रेस की नीतियाँ भी लेके जाता हूँ भाई, जो भी चीज़ करेगी। आज आप भाजपा को देख लीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर डाका डल रहा है, जो मौलिक अधिकार है हमारे शिक्षा के, स्कूल बंद कर रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कांग्रेस, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, जो मेरा दलित और पिछड़ा वर्ग है, उनसे कहता हूँ कांग्रेस के साथ लगिए, आपका भला कांग्रेस में है। ये उद्योगपति पार्टी है, इसमें आपका कोई भला नहीं करेगा, ये बात है जी। एक छोटा सा सवाल था, कहीं ना कहीं एक्टिव भी हो, हर फील्ड में जाते हो, चाहे बरवाला, उकलाना, आदमपुर, आसपास के गांव जितने भी हैं कवर करते हो, समस्याएं सुनते हो और भरपूर प्रयास करते हो दूर करवाने का। पर हाल फिलहाल की अगर बात करूं, अगर मान लीजिए आपको पार्टी टिकट देती है और जनता आपको उस पद पर बिठाती है, तो कभी ऐसा ना हो कि और नेताओं की तरह आप भी छू मंतर हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा या होगा? ऐसा जी, इसके बारे में आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बताऊंगा। बिल्कुल गरीब घर से हम सरपंच बने। हमारे गांव में उस टाइम 750 घर थे और हमारा 750वां नंबर था, और हम सरपंच बन के 1 नंबर पे आ गए। मेरे पिताजी चौकीदार थे, आपको बता दूं, और हम आटा मांगे ले आए करते। ऐसी बात कोई नहीं करेगा, एटीट्यूड में आ जाता है लोग, सरपंच इतने बड़े पद पे आ जाएंगे। सरपंच छोटा पद नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर 3 ही पद है, सरपंच, सीएम और पीएम, जो जनता को बढ़िया तरीके से डील करते हैं। और हम सरपंच बने ना, तो हम गांव से, चौकीदार का नाम का, मेरा पिताजी चौकीदार था, आटा मांगे ले आए करते, और मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, भाई अब सरपंच बन के आटा नहीं मांगेंगे। तो मैंने उस चीज़ का मतलब बिल्कुल मना कर दिया था, भाई हम मांगेंगे, वो हमारा कर्म अलग है, वो सरपंच का पद का अलग है। तो हमने आटा मांगना भी नहीं छोड़ा था जी, एटीट्यूड में हम नहीं आते। आज देखो कितनी बड़ी सीट पे वो तो पार्टी का काम है, मुझे टिकट दे ना दे वो पार्टी का काम है, मेरे काम को देखे। एक साधारण को एक तो बात ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जब भी कोई भी चीज़ नीचे डाउन गई है ना, तो मेहनती और साधारण व्यक्तियों को आगे लाना पड़ता है, चाहे वो परिवार है, पार्टी है। और मैं साधारण हूँ, आज पार्टी मेरे बारे में सोचेगी तो पार्टी को ऊंचे लाने का काम करूँगा। तो एटीट्यूड है, मैं अगर विधायक बन गया तो भी इन्हीं सड़कों पर मोटरसाइकिल में चलता मिलूँगा। आपको सच्चाई बताता हूँ, ये बात आप सेव कर लेना, मोटरसाइकिल पे मिलूँगा, न कि बड़ी फॉर्चूनर गाड़ियाँ 50 लाख की, करोड़ की गाड़ी है। मैं पैदल मिलूँगा या आपको बाइक पे मिलूँगा, ये मेरा वादा है जनता से। और जनता की एक एक चीज़ को खींच के घेर दूँगा, या सच्ची बताऊँ, जनता मेरे पे विश्वास करे तो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल रहे हैं। ऐसा है जी, देखो कुल मेरे जीवन के बेहतरीन 26 साल, बिल्कुल मेरे बेहतरीन एक युवा अवस्था, वो कुलदीप जी को दिया है। मैंने मेहनत करी है उनके साथ, और बहुत तन मन, और मेरी श्रद्धा नहीं थी, धन से भी खूब करी है। आज लोग मेरे कमेंट लिख देते हैं, भाई वह खान नहीं मिला, मैंने घर से लगाया है। ये आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मैंने घर से लगाया है, नहीं ये कुलदीप जी का खाया है। और वो भाजपा में गए हैं तो वो तो देखो उनका काम है, उनका कर्म है, वो जाने। लेकिन कांग्रेस जैसी एक ज़रूर है, कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं थी उनके लिए, वो कांग्रेस में रहते तो बहुत आगे जाते। और यहाँ तो जो चीज़ है वो देख रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, तो वो जाने क्या सोच के गई। तो सुरेश जी थोड़ा सा एक बार बाहर आ जाइए, एक अंतिम सवाल था। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो सरेआम खतरे के निशान अपने आप में बन चुकी है, और आपको क्या लगता है ये चीज़ देखकर खतरा है या फिर नहीं? एक बार अंकित भाई दिखा दें। ये देखो आप, ये देखो, वो थोड़ा आगे देखो, कैमरा भी दिखा दीजिए, कैमरा दिखाइए, वो दिखाइए, ये दिखाइए। गहराई कितनी होगी आइडिया, वैसे कोई आइडिया? गहराई इसकी 5 फुट से ज़्यादा है। अकेला बंदा मेरे बाहर तो अकेला तो नहीं आ सकता। ये देखो, ये काम है, सरकार कह रही है। मैं फेसबुक पे समस्याएं डालता हूँ ना, तो नीचे लोगों के बयान आते हैं, भाई काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है। ये मेन चौक है हिसार का, बरवाड़ा चुंगी पे हम खड़े हैं। ये देखिए और वो देखिए, वो भी एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा पास, में थोड़ा सा आ जाइए एक बार पास, ताकि लोगों को दिख जाए। हिसार की बरवाड़ा चुंगी के हालात ऐसे हो चुके हैं। सुरेश जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे। सुरेश जी क्या लगता है, मेरे कुछ होगा? मेरे हिसाब से तो होगा, कांग्रेस आएगी, ये होगा। लोग मतलब बड़े समय का इंतज़ार कर रहे हैं,
और होगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तब होगा। अभी तो कोई संभावना मुझे तो लगती नहीं भी ये होगा। बर्बादी होगी, देश बर्बादी की ओर जा रहा है, वही लग रहा है मुझे तो। एक अंतिम सवाल था बस। अब मान लीजिए अभी भी कुछ लोग देखता हूँ, रोजाना मैं लोगों से डील भी करता हूँ, आप भी करते हैं, तो आप भी रोज़मर्रा में देखते हैं लोग अभी भी कहीं ना कहीं जाति पाति को बिड़ाने पर लगे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, वही खून इनके अंदर है, वही मेरे अंदर है, वही इनके अंदर है, वही इनके अंदर है, तो किस बात की लड़ाई? जाना सभी ने एक समान सा है। तो संदेश देना चाहते हो कोई कि भाईचारा जरूरी है, क्या जात पात जरूरी है? बिल्कुल, ये जात पात और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हरियाणा की जनता, देश की जनता जाग चुकी है। ये मेरे दलित भाई है, मेरे बैकवर्ड भाई है, मेरे जर्नल के भाई है, एकता के सूत्र में परोए जाएंगे। और मैं भी संदेश देने निकल चुका हूँ आदमपुर हल्का में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा भाई कहाँ धार्मिक लड़ाई है, वहाँ वो है। तो भारतीय जनता पार्टी का जाने का वो समय आ गया है और देश की जनता जाग चुकी है। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ सुरेश जी के गांव की अगर बात करूँ, गांव में दौरा जरूर करेंगे, कैसे हालात है गांव के, क्या विकास चरम सीमा पर है या फिर नहीं। पर जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अपनी राय रखना ना भूलें कि आपकी क्या विचारधारा है।